बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट नहायत दिलचस्प किस्म का मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को शुरू करने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा पैगाम पसंद आए तो अपनी कम्युनिटी के दूसरे अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस मुनफरिद से मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन इकराम, अगर हम 57 इस्लामिक कंट्रीज का जायजा लेते हैं तो आप देखें इन कंट्रीज में जितने भी मुस्लिम्स रह रहे हैं, हम सब के सब जालिम हैं, गद्दार हैं, जालिम हैं, गद्दार हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको अपना खलीफा बनाकर भेजा था। हम देखें कि हमने इन 57 इस्लामिक कंट्रीज में कहाँ खिलाफत कायम की है। देखें, हम गौर करें कहाँ हमने खलीफा होने का हक अदा किया है। और इन सब 56 कंट्रीज को एक तरफ करके हम पाकिस्तानी मुसलमान सबसे बड़े जालिम हैं, सबसे बड़े गद्दार हैं। क्यों? क्योंकि हमने दावा क्या किया था? हमने दावा किया था कि हम एक ऐसा मुल्क, ऐसा वतन, ऐसी रियासत चाहते हैं जिधर ए मालिक हम आपका कानून इम्प्लीमेंट कर सकें, जिधर हम इस्लामी कवानीन का निफाज कर सकें, जिधर हम इस्लामी कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें, हम इन्हें इम्प्लीमेंट करें। वादा हमने वो किया था, लेकिन जब हमें वो मुल्क हासिल हो गया, वो नेमत हासिल होगी, फिर हमने क्या किया? फिर हमने गद्दारी की है इस मुल्क के साथ, हमने गद्दारी की है। हम सबसे बड़े गद्दार हैं, अगर हम कहें सबसे बड़े जालिम हैं। आप देखें, आप जायजा लें। हम लोग कहते हैं हम दीन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, हमने इस्लामिक स्टेट बना लिया, हम खिदमत कर रहे हैं, हम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, आए रोज हम मसाजिद बना रहे हैं, हम मदरसे बना रहे हैं, दीन की बड़ी खिदमत हो रही है। आप जरा गौर कीजिए, क्या ये काम नॉन मुस्लिम इस्लामिक स्टेट्स में नहीं हो रहा? आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, इंग्लैंड में देखें, अमेरिका में देखें, क्या इंग्लैंड में मसाजिद नहीं बन रही? मैनचेस्टर सिटी को आप देखें, उधर गली गली मस्जिदें बन रही हैं। आप जरा गौर कीजिए, अगर हमने पाकिस्तान भी उन कामों के लिए ही बनाना था कि हम इधर आए, मस्जिदों में आए, नमाजें पढ़ें, तस्बीहें करें, सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाना था, तो फिर तो हम नॉन मुस्लिम स्टेट्स में भी सेटल हो सकते थे। आप देखें, हिंदुस्तान में ही देख ले, लोग उधर रोजे भी रख रहे हैं, ज़कातें भी दे रहे हैं, तस्बीहां भी पढ़ रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं। क्या नहीं पढ़ सक रहे? बिल्कुल पढ़ सक रहे हैं। फिर हमने पाकिस्तान किसी और मकसद के लिए बनाया था, उस मकसद में हम कामयाब नहीं हुए, उस मकसद के लिए हमने जदोजहद नहीं की, एफर्ट नहीं की, और हम आज जालिम बनकर गद्दार बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब क्या खूब फरमाया करते थे। डॉक्टर इसरार अहमद साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तो हमें 2 आंखें दी हैं, लेकिन एक आंख को यूरोप ने बंद कर दिया है, जिससे हमें आसमानी हदायत नजर आना बंद हो गई। दूसरी आंख को खुला रहने दिया। इससे तुम साइंस के जदीद उलूम को देखो, इससे तुम तजर्बे करो, इससे तुम फहाशियाँ देखो, इससे तुम अपने कारोबारी निज़ाम को देखो, इससे तुम नौकरियों को देखो। दूसरी आंख बंद रहेगी, इससे तुम आसमानी हदायत की तरफ ना देख सको। ये तो वही काम हो गया ना जो यहूदियों ने क्रिश्चियंस के साथ किया था इब्तिदा में, कि जो तुम्हारी शरीयत है, जो तुम्हारा रिलीजन है, जो तुम्हारा दीन है, इसका तुम्हारे लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं। आज हम भी वही कर रहे हैं ना। आज हमारा माइंड सेट देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट बन चुका है, अल्लाह ताला के बारे में क्या कॉन्सेप्ट हमारा बन चुका है। ए मालिक, या अल्लाह, आप मस्जिद में रहें, हम मस्जिद में आएंगे, आपकी इबादत करेंगे, आपके सामने सजदा रेज होंगे, आपकी तस्बीहां करेंगे, बस इस हद तक। इसके बाहर हम मस्जिद से बाहर आएंगे तो फिर हमने गैर के सिस्टम के आगे ही सजदा करना है। हमें आपकी ना पॉलिटिक्स में जरूरत, ना हमें आपकी इकोनॉमिक्स में जरूरत, ना हमें आपकी बैंकिंग के सिस्टम में, ना हमें कोर्ट के सिस्टम में, ना अपनी लाइफस्टाइल में आपकी जरूरत। हम मस्जिद में आएंगे, आपकी इबादत करेंगे, बस इस हद तक हमने दीन को सिर्फ बाउंड करके रख दिया है। आप गौर कीजिए, हमारा पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम किस कदर हाईजैक हो चुका है।
हमें सोचना होगा, मुझे और आपको सोचना होगा कि किस तरह हमने अपने पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम को इस्लामी कवानीन के मुताबिक लेकर चलना है। इसके लिए हमें अपनी यूथ को ट्रेन करना होगा, इसके लिए हमें अपनी यूथ को एक माइंडसेट देना होगा। हमारे यहाँ सिर्फ जो तालीम दी जाती है मजहबी हद तक दी जाती है, मजहबी हद तक हमारे उलमा भी तैयार किए जाते हैं, दीन की हद तक कब हम उलमा को तैयार करेंगे? कब हम पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए एक्सपर्ट्स तैयार करेंगे? कब हम इसके लिए तैयार होंगे? हमारे सियासतदानों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है ना। वो तो आते हैं, अब अपना मुद्दत, अपना टाइम स्पेन जो उनकी गवर्नमेंट का होता है पूरा करते हैं, अयाशियों में गुजारते हैं, चले जाते हैं। क्या करते हैं वो? कुछ भी नहीं दीन के लिए करते। अव्वल तो उनका नारा ही दीन का दूर दूर तक नहीं होता। रोटी कपड़ा मकान का नारा देकर आते हैं, वो अपना 3 साढ़े 3 साल अयाशी करते हैं, चले जाते हैं। फिर हमारे ऊपर रियासत मदीना के मुक्त हामी आ जाते हैं, रियासत मदीना का नारा लगाने वाले आ जाते हैं। फिर वो जिस हद तक हमें चकमा देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, और कौम यूथ बेवकूफ़ भी बनती है। आप देखें 3.5 पौने 4 साल उनके भी देख लीजिए कि उन्होंने जो इस्लामिक स्टेट का एक तस्वर हमें दिया, रियासत मदीना का तस्वर दिया, लेकिन पौने 4 सालों में वो कौन सा तस्वर, वो कौन सा निज़ाम इम्प्लीमेंट हुआ? 1 2 3 कवानीन कोई बता दें, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें जो उनके दौर में बने हों। और बाकियों से तो हमें गिला ही नहीं, क्योंकि वो तो आते ही रोटी कपड़ा मकान के लिए, उनका तो दूर दूर तक नारा ही इस्लाम का नहीं होता। तो जिधर नारा इस्लाम का होता है उधर हम बेवकूफ़ बनते हैं। तो नाजरीन इकराम, इसके लिए मुझे और आपको अपनी यूथ को ट्रेन करना होगा, इन्हें एक माइंड सेट देना होगा कि हाँ, दीन सिर्फ मस्जिदों की हद तक, सिर्फ नमाज रोज़ा ज़कात की हद तक नहीं है। ये तो यूरोप में भी ये दीन है, ये दीन तो यूरोप में भी आप देख सकते हैं। हमने इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान को हासिल किया, मकसद और था, हम इधर से इस्लामिक स्टेट एक बनाएंगे, हम रोल मॉडल बनाएंगे, हम इधर से इस्लामिक कवानीन को इम्प्लीमेंट करेंगे, अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक हम इधर फैसले करेंगे। आप मुझे बताएं कुरान करीम किस लिए नाजिल हुआ था? क्या हम इसे अलमारियों में बंद करके धूल जमने के लिए रख दें, फिर हम रमज़ान के रमज़ान खोलेंगे, इसकी तिलावत करेंगे, हम अपने मुर्दों को बख्शेंगे? क्या इसलिए नाजिल हुआ था? नहीं, कुरान करीम इसलिए भी नाजिल हुआ था कि हम सियासी फैसले इसके मुताबिक करेंगे, हम जजेस के सामने इसे पढ़ कर दिखाएंगे, पार्लियामेंट में कोई कानून इसके मुखालिफ नहीं पास हो सकेगा, हमारी अदालतें इसके मुताबिक होंगी, हमारी पार्लियामेंट इसके मुताबिक होगी, हमारा बैंकिंग का निज़ाम, पॉलिटिकल सिस्टम सारा इसके मुताबिक होगा। तो आज मुझे और आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि हमें दीनी सिस्टम पर सोचना है। मजहबी सिस्टम तो आता रहेगा, शुरू से है, अब तक है, लेकिन हमें दीनी सिस्टम पर सोचना होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सोचने समझने की तौफीक दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।